हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का सेशन हमारा है बिहार शिक्षक भर्ती के उपरांत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि है बिहार स्पेशल। फ्रेंड्स, हमने थ्योरी तो करी है, सारे बुक्स के सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट वाइज मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पेपर अच्छा होने वाला है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की, उससे हमारी हैबिट बनेगी। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है बिहार स्पेशल, इसमें हम 225 MCQ करने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी है, जो वहाँ के जितने भी प्राचीन से लेके वर्तमान तक कार्य हैं, वहाँ की प्रसिद्धियाँ हैं, वहाँ के स्थान, वहाँ के भोजन, जितना भी बिहार के बारे में स्पेशल हो सकता है, तो वो सब हमने आपके लिए यहाँ पर एक MCQ नोट्स तैयार किए हैं, जो हम एक करेंगे। बिहार स्पेशल है, बिहार के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा फंसने की उम्मीद है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप से जो बिहार शब्द का अर्थ क्या है, इसमें से पहले ही टिक लगा हुआ है, तो बौद्ध मठ, कि जो बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ होता है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है थर्ड, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार की विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 246। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 243। विधानसभा में जो वर्तमान में सदस्य हैं 243 हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से जो लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 5, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1921। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1916 में, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो इसमें हो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 16। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 8 नंबर प्रश्न हमारा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ हुई?
ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी नासिक में। इन चारों में कहाँ हुई? तो हमारा सही हो जाएगा पटना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह को, बी है कर्पूरी ठाकुर को, सी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और डी है जयप्रकाश नारायण को। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित करते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। 11 नंबर प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराने बिहार की कितने प्रतिशत जमीन को लेकर झारखंड राज्य बना है? ऑप्शन ए 38.40%, ऑप्शन बी 45.85%, ऑप्शन सी 42.85% और ऑप्शन डी है 51%, माफ कीजिए। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 45.85%, 45.85% राज्य लेकर भी पुराने बिहार का झारखंड राज्य बना है। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, बिहार की प्रचलित कला क्या है? बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो बताइए इनमें से। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मधुबनी, बिहार की प्रचलित कला है। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी पिछवई, ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो इन चारों में बिहार की कौन सी विधा पेंटिंग की है? तो वह है हमारी मधुबनी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न हमारा, सोनपुर मेला को कहते हैं? सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? तो हम ऑप्शन ए है हरिहर क्षेत्र मेला, ऑप्शन बी जानकी नवमी मेला, ऑप्शन डी सौराठ मेला और ऑप्शन डी है वैशाली मेला। तो बिहार के सोनपुर मेला को हम ऑप्शन ए हरिहर मेला कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो ऑप्शन ए है दीपावली, ऑप्शन बी है छठ, ऑप्शन सी है विनायक चतुर्थी, ऑप्शन डी है बिहू। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार जो है वो है छठ। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है?
निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए झाली, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी जट जटिन। तो हमारा बिहार का जो लोक नृत्य है वह है जट जटिन। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 17 है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ऑप्शन ए शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी मैथिली सिनेमा, ऑप्शन डी भोजपुरी सिनेमा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न हमारा है 17, वो सीरियल नंबर माफ कीजिए गलत हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए महावीर का जन्म स्थान के लिए, बी संग्रहालय के लिए, सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या डी ह्वेन-त्सांग स्मारक के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ह्वेन-त्सांग स्मारक के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। हम 18 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए गया, बी रांची, सी देव, डी बोध गया। तो हमारा इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी देव में। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा। अगला ऑप्शन बी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ऑप्शन सी है राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? ऑप्शन ए एकीकृत समुदाय, ऑप्शन बी रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, ऑप्शन सी चरमपंथी समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए एकीकृत समुदाय। अगला 21 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, छपरा। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा में सक्रिय थे। 22 नंबर प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी बाबा रामचंद्र, या ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो हमारा इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। 23 नंबर प्रश्न हमारा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 में, ऑप्शन 25 है, ऑप्शन डी है 1925 में। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1921 में। 24 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है?
अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों, ऑप्शन बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते हैं या सीता भूमि अभिप्राय है। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। ऑप्शन ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, ऑप्शन सी है गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तो बिहार में जो भांगर मिट्टी है वो किन किन क्षेत्रों में मिलती है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी फल्गु या ऑप्शन डी सोन। तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल बना है सोन नदी पर। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। ऑप्शन ए है इसका 15%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 23%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 17% बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? ऑप्शन ए है इंडियन नेशन, ऑप्शन बी है डॉन, ऑप्शन सी है प्रभाकर, ऑप्शन डी है पंजाब केसरी। तो इनमें से किनका प्रकाशन पटना से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता है। यह एक अखबार है। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन ए गन्ना, चाय एवं जौ, ऑप्शन बी चावल, गेहूं एवं मक्का, ऑप्शन सी है मूंगफली, कॉफी एवं जौ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। बिहार की खाद्यान्न फसलें हैं मुख्य चावल, गेहूं एवं मक्का। 30 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। 31 नंबर प्रश्न हमारा, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी खनिज संपदा, ऑप्शन सी कृषि और ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि वर्तमान में जो बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है। 32 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो उसका ऑप्शन है पहला ए 40%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 46%। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का 46% व्यय किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2006 से 7 में
बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 56%, ऑप्शन डी 54%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 60%। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी सुशील मोदी, ऑप्शन सी लालू प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुशील मोदी। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तुम्हारा सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, सॉरी सी इज द राइट आंसर। 35 का सी होगा। प्रश्न नंबर 36 है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? जो लगनी राग है वो किस समय गाए जाते थे? मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में। तो ऑप्शन ए है मुंडन संस्कार में, ऑप्शन बी है अंतिम संस्कार में, ऑप्शन सी है विवाह के समय, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 36 का हमारा राइट हो जाएगा सी, विवाह के समय लगनी राग गाए जाते हैं। 37 नंबर प्रश्न हमारा है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 12 जनवरी 2001 को, ऑप्शन बी 30 मार्च 2004 को, ऑप्शन सी 29 जून 2002 को, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 2005 को। तो जो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ है वह हुआ है 19 जून 2002। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 19 जून 2002 को। अगला हमारा 38 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्यसेन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। उनतालीस नंबर प्रश्न हमारा है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? जो बिहार में ये जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पहला प्रश्न तो इसमें एक यही है कि जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो वह है बिहार में। अब बिहार के किस शहर में है? तो एक ये प्रश्न बनता है। तो हमारा ऑप्शन है ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। तो इसमें से हमारा डी इज द राइट आंसर, पटना। पटना एक शहर है बिहार का। 40 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? ऑप्शन ए रवि स्वरूप धवन, ऑप्शन बी राजेश बलिया, ऑप्शन सी दीपक कुमार सेन, ऑप्शन डी रणधीर वर्मा। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रणधीर वर्मा। 41 नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी मनेर में, ऑप्शन सी पूर्णिया में, ऑप्शन डी राजगीर में। तो महावीर का देहावसान बिहार के पावापुरी में हुआ था। 42 नंबर प्रश्न है,
बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी गोलघर, ऑप्शन डी चिरांद। तो बिहार में सबसे पहले चिरांद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, में नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए, ऑप्शन डी चिरांद। 44 नंबर प्रश्न है, वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी शिशुनाग। तुम्हारा सी इज द राइट आंसर, बिंबिसार। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए बोधगया से या ऑप्शन बी भागलपुर से या ऑप्शन सी पटना से या ऑप्शन डी बक्सर व चिरांद से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बक्सर व चिरांद से। 46 नंबर प्रश्न है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? ऑप्शन ए वैशाली को, ऑप्शन बी बोधगया को या ऑप्शन सी उदंतपुरी को या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र को। तो बिहार में हम बिहार शरीफ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उदंतपुरी को कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मिथिला या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। 48 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं या बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। 49 नंबर प्रश्न हमारा है, बिहार की राजधानी कहाँ है? और तो ये तो पता ही होगा, बिहार की राजधानी हमारी पटना है। 50 नंबर प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी मगध। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह पटना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? अब देखिए, ये जो बिहार से जो मोस्टली स्टेट से होने वाले एग्ज़ाम जो होते हैं वो इन्हीं सब से प्रश्न बनते हैं कि राजकीय भाषा क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय भोजन क्या है। तो ये हमारा है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी व उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत व उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी व संस्कृत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। प्रश्न नंबर 52 है, 52 बिहार का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी आम, डी नीम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पीपल। पीपल का जो पेड़ है वह बिहार का राजकीय वृक्ष है। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार का जो राजकीय पुष्प है वह क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है।
54 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी घोड़ा। तो ये भी हमारा बी इज द राइट आंसर, बैल। जो बिहार का राजकीय पशु है वह है बैल। फूल है गेंदे का। अगला 55 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन ए हंस, बी मुर्गी, सी कोयल या डी गौरैया। तो डी इज द राइट आंसर, गौरैया। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह है गौरैया। 56 नंबर प्रश्न है, बिहार का जिला है। जो बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 38। तो जो बिहार के जिले हैं वो हैं 38 जिले हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, बिहार का प्रमंडल है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न है, बिहार का अनुमंडल है। जो बिहार वह था प्रमंडल, यह है अनुमंडल। तो ऑप्शन ए है 95, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 105, ऑप्शन डी है 119। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, 101 हमारा अनुमंडल है। 59 नंबर प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो जो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है वह है 21, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी मधुबनी। तो सी इज द राइट आंसर, पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 61 नंबर प्रश्न है, 61, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी सीतामढ़ी या ऑप्शन डी खगड़िया। तो बी इज द राइट आंसर, शेखपुरा। 62 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी औरंगाबाद या ऑप्शन डी मधेपुरा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? ऑप्शन ए समस्तीपुरा, बी शिवहर, सी गोपालगंज या डी पटना। तो सी इज द राइट आंसर, गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी पटना या डी दरभंगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला? ऑप्शन ए है गया, बी है पूर्णिया, सी समस्तीपुर या डी खगड़िया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? ए किशनगंज, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा या डी मधुबनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, कौन सा है? ऑप्शन ए अररिया या बी औरंगाबाद, सी भोजपुर या डी बक्सर। तो बी इज द राइट आंसर, औरंगाबाद।
सबसे कम वर्षा वाला जिला है? बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? ए किशनगंज, बी कैमूर, या सी गया, या डी मुजफ्फरपुर। तो सी इज द राइट आंसर, गया सबसे ठंडा जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है कौन सा है? ए भागलपुर, बी दरभंगा, या सी मधुबनी, डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पटना, सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 6 फरवरी 1921, बी 6 फरवरी 1929, या सी 15 अप्रैल 1930, या डी है 7 अप्रैल 1934। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न जरूर याद रखिएगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1504 ईस्वी, ऑप्शन बी 1540 ईस्वी, या सी है 1580 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1600 ईस्वी में। तो कब हुआ है? तो हमारा सी इज द राइट आंसर, 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ए 15 नवंबर 2000 में, बी है 25 नवंबर 2001 में, या सी 23 नवंबर 2002 में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ कब हुआ? ऑप्शन ए 1932, बी 1936 में, सी 1937 में, या डी 1938 में। जो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बी इज द राइट आंसर, 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सत्यभक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल, ऑप्शन सी बाबू माहेश्वर प्रसाद, या ऑप्शन डी बाबू राम प्रसाद। तो हमारा सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? जो 1922 का अधिवेशन था वह बिहार के किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी रामगढ़, या ऑप्शन सी गया, या ऑप्शन डी पटना। तो बिहार में जो गया है उस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 1931, ऑप्शन बी जनवरी 1933, या ऑप्शन सी मार्च 1929, या ऑप्शन डी अप्रैल 1922 में। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, सी राइट, मार्च 1929 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1813, या ऑप्शन डी 1814। तो हमारा 79 का बी
इज द राइट आंसर 1912 में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, या बी कुंवर सिंह, या सी तात्या टोपे, या डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा बी इज द राइट आंसर, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने बनाया था? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, या ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में? तो ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मध्यकाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द राइट आंसर, मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति व शैक्षिक सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सी इज द राइट आंसर, अकबर। अगला प्रश्न है 86 नंबर, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, कौन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए इज द राइट आंसर, ए सही हो जाएगा, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, कहाँ बना था? ऑप्शन पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी मिट्टी का, या ऑप्शन सी लकड़ी का, या ऑप्शन डी पत्थर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 10 जून 1858, या ऑप्शन सी 9 मई 1858, या ऑप्शन डी 12 मई 1858। तो सन सबके एक हैं, तारीख और महीने अलग हैं ऑप्शन में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 9 मई 1958 में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अलीपुर, ऑप्शन सी बलिया, या ऑप्शन डी रांची। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक महान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे था सहजानंद जी का संबंध? ऑप्शन ए बिहार के जनजाति आंदोलन के साथ,
ऑप्शन बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, या ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या ऑप्शन डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो हमारा स्वामी सहजानंद जी का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, बी कणाक, सी पराशर, या डी वात्स्यायन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रवादी, या ऑप्शन डी राष्ट्रवादी। हाँ, तो ए इज द राइट आंसर, समाजवादी। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी समाजवादी, या ऑप्शन डी किसान सभा। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, समाजवादी। अगला प्रश्न है रामचंद्र शर्मा की किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ऑप्शन ए इंद्रपुर, ऑप्शन बी गोगरी, ऑप्शन सी अमराहा, ऑप्शन डी पेमा। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, अमराहा। अगला प्रश्न हमारा है 96 नंबर का, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये तो हर ही एग्जाम में पूछा जाता है बिहार के अलावा भी। प्रश्न 96 नंबर। ऑप्शन ए अजय को, ऑप्शन बी कोसी को, ऑप्शन सी सोन को, ऑप्शन डी बागमती को। तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, वह कौन सी है? तो ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी जर्दालू, ऑप्शन सी लंगड़ा, ऑप्शन डी सफेदा। तो हमारा डी इज द राइट आंसर, सफेदा। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? बिहार में बहने वाली जो नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर, सोन नदी का। अगला प्रश्न है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी ताल क्षेत्र में, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र में, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में। अगला हमारा प्रश्न है 100 नंबर का, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी आरा में, ऑप्शन सी बरौनी में, ऑप्शन डी बाढ़ में। बाढ़। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बरौनी में बिहार का तेल शोधक कारखाना है। फ्रेंड्स ये हमारे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। आपने यह देखे होंगे कि इसमें बिहार के जितने भी खास प्रश्न थे वह हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो देख सकते हैं आप प्रश्नों को, इनमें से कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कोसी नदी का बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चमड़ा, या ऑप्शन डी सीमेंट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमड़ा। अगला प्रश्न है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है?
ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मखाना या ऑप्शन डी बांस। तो सी इज द राइट आंसर, मखाना। यहाँ पर एक अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सी इज द राइट आंसर, हाजीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन ए 1260 करोड़ टन, ऑप्शन बी 303 करोड़ टन, ऑप्शन सी 16 करोड़ टन या ऑप्शन डी 20,058 करोड़ टन। तो इसका सी इज द राइट आंसर, 16 करोड़ टन। तो यहाँ पे देखिएगा, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। वैसे भी अभी सुनने में जानकारी आई थी, जो कोयले का भंडारण है वह हमारे यहाँ कम हो रहा है, फिर भी यहाँ पे बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वह है 16 करोड़ टन का। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुंगेर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर, हाजीपुर। देखिए, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज आज की है वह है 225 प्रश्नों की। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे प्रश्नों को। अगला है क्या है, मखाने की खेती के लिए किस देश को अग्रणी राज्य है? किस देश को अग्रणी राज्य है या आगे है अग्रणी देश का? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल या ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी मुंगेर या ऑप्शन डी नालंदा। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? जो बिहार का जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा शहर है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी है पूर्णिया, सी है कटिहार या डी है पटना। तो सबसे पूर्वी में स्थित है हमारा कटिहार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए सांभर झील या बी अनुपम झील या सी सुखना झील या डी है कामा झील। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, अनुपम झील है बिहार में। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1911। तो इसका ए इज द राइट आंसर, 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता से पद का त्यागपत्र दिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1934 में या ऑप्शन सी 1937 या ऑप्शन डी 1939 में। तो इसका बी इज द राइट आंसर, 1934 में पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1911। तो इसका हमारा राइट हो जाएगा ए, 1908 में। अगला प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हमारा ए है नंदलाल बसु को,
ऑप्शन बी है अवधेश कुमार सिन्हा को, ऑप्शन सी है ईश्वरी प्रसाद को, या ऑप्शन डी है केदार शर्मा को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ईश्वरी प्रसाद को अंतिम चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। ऑप्शन ए संतूर वादन से, ऑप्शन बी तबला वादन से, या ऑप्शन सी बांसुरी वादन से, या ऑप्शन डी शहनाई वादन से। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे वह थे हमारा शहनाई वादन से संबंधित थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 116 नंबर प्रश्न है गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो ऑप्शन ए है सुधा, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी प्रभात, या ऑप्शन डी मुरली। तो इसका बी इज द राइट आंसर, हंस। अगला प्रश्न है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। ऑप्शन ए आधुनिक काल के, बी प्रागैतिहासिक काल के, या सी मध्यकाल के, या डी प्राचीन काल के। तो सी इज अ राइट आंसर, मध्यकाल के। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी से, ऑप्शन बी किसान सभा से, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी से, या ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी से। तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे वह हमारी सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, बिहार। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। ऑप्शन ए मुरली खेर के, ऑप्शन बी मुरली भर हवा के, ऑप्शन सी मुरली भीत के, या ऑप्शन डी मुरलीधर के। तो राजकुमार शुक्ला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुरली भरावा के निवासी थे। यह एक गांव का नाम है। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी बंगाल, या ऑप्शन डी बिहार। तो हमारा इसका डी इज द राइट आंसर, बिहार। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के थे। ऑप्शन ए हमीरपुर के, या ऑप्शन बी रामपुर के, या ऑप्शन सी जगदीशपुर के, या ऑप्शन डी धीरपुर के। तो इसका सी इज द राइट आंसर, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। ऑप्शन ए है मिलमैन, बी कैप्टन डनवर, या सी लुगार्ड, या डी कैप्टन ली ग्रांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन डनवर। अगला प्रश्न हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी मुगल, या ऑप्शन सी सिथियंस, या ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुसलमान। अगला प्रश्न है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन डी बिशप हीबर, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, या ऑप्शन डी फिच। तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी फिच। रॉल्फ फिच हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, या ऑप्शन सी बौद्ध धर्मशास्त्र, या ऑप्शन डी तर्कशास्त्र।
तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अवंती वर्मा, ऑप्शन बी बृहदत्त, या ऑप्शन सी नंदीवर्धन, या ऑप्शन डी जालौक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो कौन थे? ऑप्शन ए इजजंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन सी रामगुप्त, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इजजंदगुप्त। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? पहला ऑप्शन बिंबिसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बृहदत्त, या ऑप्शन बी है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली, या ऑप्शन बी संस्कृत, या ऑप्शन सी प्राकृत, या ऑप्शन डी हिंदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पाली। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, या ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए हर्यक, ऑप्शन बी मौर्य, या ऑप्शन सी गुप्त, या ऑप्शन डी नंद। तो इसका ए इज द राइट आंसर, हर्यक। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वज्जित वैशाली, या ऑप्शन सी कौशल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए इज द राइट आंसर, अवंती। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन सी स्पार्टा, या ऑप्शन डी एथेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वैशाली में। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, या ऑप्शन सी कोसी नदी, या ऑप्शन डी गंडक नदी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेसों का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी दीप नारायण सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी इज द राइट आंसर, श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन ए है भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन सी जमशेदपुर, या ऑप्शन डी राजगीर।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पूर्णिया और मानभूम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों जो राजनीतिक शक्ति बचाने का कौन सा माध्यम हुआ करता था? ऑप्शन ए राज्य संसाधन, ऑप्शन बी संस्कृति को, या ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को, या ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति को। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, आर्थिक स्थिति को। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। तो इसका ए इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन का, या ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का, या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ऑप्शन ए है फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी अजय घोष, या ऑप्शन डी ज्योतिन्द्र नाथ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए तिनकटिया, या ऑप्शन बी इजारादारी, या ऑप्शन सी जेनमीज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह था तिनकटिया से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शाहाबाद, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी चंपारण। इनमें से किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? वह थी हमारी ऑप्शन डी चंपारण की। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, या बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, या डी सिराजुद्दौला। तो इसका बी इज द राइट आंसर, मीर कासिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए ओमी चंद, बी मानिक चंद, सी सिताब राय, या डी राय दुर्लभ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी सिताब राय। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, या सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, या डी है सर जॉन सोर ने। तो किन के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? ऑप्शन ए पीर अली खां, ऑप्शन बी कुशल सिंह, ऑप्शन सी जुधार सिंह, या ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका ए इज द राइट आंसर, पीर अली खां।
अगला प्रश्न हमारा है 150। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, कब, किस समय था? ऑप्शन ए वहाबी आंदोलन का, बी सन्यासी विद्रोह का, या सी मुंडा विद्रोह का, या डी इनमें से कोई नहीं। जो पटना 18 शतक के दशक के तहत पटना नगर केंद्र था, किसका? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वहाबी आंदोलन का। अगला प्रश्न है 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें। तो ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर एवं छपरा, ऑप्शन बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, या ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण, या ऑप्शन डी मधुबनी एवं बेगूसराय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे किया था? ऑप्शन ए एवाज, बी है नासिरुद्दीन महमूद, सी है मलिक जानी, या डी है अली मदीन। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? ऑप्शन ए 1590 में, ऑप्शन बी 1575 में, 1575 में, या ऑप्शन सी 1576 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1576 में। अगला प्रश्न है किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर शहर पटना शहर बसाया? तो ऑप्शन ए है शेर शाह ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, या ऑप्शन सी बादशाह अकबर ने, या ऑप्शन डी शहजादा परवेज ने। तो पटना शहर पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर जो पटना शहर है किसने बसाया था? तो ए इज द राइट आंसर, शेर शाह ने। अगला प्रश्न है मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ऑप्शन ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, या डी शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी जो थे मध्यकाल के शासन काल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था। अगला प्रश्न है मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? ऑप्शन ए यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, या बी है एक अलग प्रांत बन गया, या सी है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द राइट आंसर, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। कौन? बिहार। अगला प्रश्न है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। जैसे दीवान नहीं होते जो बोला जाता है, तो उसकी दीवानी प्रदान करी थी। ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को, या बी 18 अगस्त 1765 को, सी है 29 अगस्त 1765 को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है किस मुसलमान शासक के शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ऑप्शन ए है अकबर के शासन काल में, ऑप्शन बी है ब्रिटिश राज्य के दौरान, या ऑप्शन सी जहांगीर के शासन काल में, या डी है शेरशाह सूरी के शासन काल में। तो डी इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी के शासन काल में। अगला प्रश्न क्या है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो विश्व का पहला गणतंत्र था जो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी लक्ष्मी, सी है गुप्त, या डी है नंद। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, लक्ष्मी।
लिच्छवी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ए है ऑप्शन कोसल, बी विदेह, सी मद्र या डी वज्जी लिच्छवी। तो इसका बी इज द राइट आंसर, विदेह। अगला प्रश्न है, राजकुमारी चलहना कौन थी? ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, या ऑप्शन बी मद्र राजकुमारी, सी है कोसल राज की पुत्री, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो उसका ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ऑप्शन है वैशाली में, बी राजगृह में, सी अंग में या डी पाटलिपुत्र में। तो हमारा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह में। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी गिरिव्रज या डी वैशाली। तो इसका सी इज द राइट आंसर, गिरिव्रज। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, बी कनिष्क द्वारा, सी उदयन द्वारा या डी कालाशोक द्वारा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद मगध राज पर किसका शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश या डी शिशुनाग वंश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी ऋग्वेद। जिसका बी इज द राइट आंसर, इंडिका। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है? ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख, बी है भाब्रू का शिलालेख, सी है रानी का स्तंभ लेख या डी है रुमिनदेई अभिलेख। इसका ए इज द राइट आंसर, मस्की का लघु शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी जो अभिलेख हैं उनको सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? ऑप्शन ए है वी एन मिश्रा, बी है प्रिंसेप, सी है एच सी सॉकलिया या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन ए शंखवंश, बी है शुंग वंश, सी है सातवाहन वंश या डी है कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी महापद मनंद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? महापद मनंद ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया? प्रियदर्शी है, दस्सी नहीं है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। और देव नाम प्रिय है, तो इसे किसे कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई पेपरों में पूछा जा चुका प्रश्न है। 2023 कई एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका हम ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, या ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी अशोक। तो इसका डी इज अ राइट आंसर, अशोक। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहते हैं? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन सी सुकल्प, या ऑप्शन डी घनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। अगला प्रश्न है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? जो मगध में मौर्य वंश की स्थापना की है वो किसने की है? ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने, बी बिंदुसार ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा है? ऑप्शन ए भास, बी अश्वघोष, सी विशाख दत्त, या डी शूद्रक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए अशोक, बी कुणाल, सी बिंदुसार, या डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, या डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 14। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी उज्जैन, सी तक्षशिला, या डी नालंदा। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तर बिहार है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृषि समृद्धि के लिए, ऑप्शन बी भारी उद्योगों के लिए, या सी बाढ़ के लिए, या डी सूखा के लिए। जो उत्तर बिहार है वह प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मनेर में, बी राजगृह में, सी बिहार शरीफ में, या डी फुलवारी शरीफ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जो बोध गया में जिस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष कहते थे वह किस पीढ़ी का है? अपने वंश की आज किस पीढ़ी का है? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, सी पंचम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, चतुर्थ।
अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे उनका जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए पिपली वन, बी विक्रमशिला, सी कुंडग्राम या डी वैशाली। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं उनका जन्म स्थान है कुंडग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो वर्धमान जो महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए वैशाली, बी राजगृह, सी नालंदा या डी है पावापुरी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी, ऑप्शन डी पावापुरी। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेह बहादुर। जो पटना में सिख गुरु थे उनका जन्म हुआ, कौन थे वे? वह थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिरों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर जब बिहार स्पेशल है तो ये तो प्रश्न बनता ही है कि विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी जमुई में या ऑप्शन डी दानापुर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी गया में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी राजगीर या ऑप्शन डी बिहार शरीफ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी राजगीर या ऑप्शन डी गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजगृह का पुराना नाम क्या था? जो राजगृह है उसका पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी गिरिव्रज या सी बसाड़ या डी पाटलिपुत्र। तो राजगृह का पुराना नाम था गिरिव्रज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1756 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1796 ईस्वी में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए कैमूर, बी नालंदा, सी सहरसा या डी पूर्णिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैमूर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? ऑप्शन ए लखीसराय, ऑप्शन बी शेखपुरा या ऑप्शन सी शिवहर या ऑप्शन डी अरवल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेखपुरा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? ऑप्शन ए भारत में प्रथम, ऑप्शन डी भारत में चतुर्थ, ऑप्शन सी भारत में तृतीय, ऑप्शन डी भारत में द्वितीय। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का जो स्थान है वह है भारत में प्रथम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 42.85%, ऑप्शन बी 47.25%, ऑप्शन सी 51.5% या ऑप्शन डी 61.8%। तो बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है वह है 61.8%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मधेपुरा, ऑप्शन बी सारण, सी सीवान या डी सहरसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहरसा। सहरसा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए है रोहतास, ऑप्शन बी लखीसराय, सी सुपौल या डी गोपालगंज। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? ऑप्शन ए 7.5%, बी है 15.3%, ऑप्शन सी है 1.3%, डी है 11%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.3%, 1.3%। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है भारत का? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी मधुबनी, सी है मुंगेर, डी मुजफ्फरपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? ऑप्शन ए दरभंगा, बी सीवान, सी है गोपालगंज, डी सारण। तो जो बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा गोपालगंज। अगला प्रश्न क्या है, लॉर्ड सेना ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए बंगाल, बी मद्रास, सी पंजाब या डी बिहार उड़ीसा। तो हमारा डी इज द राइट आंसर, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, बी चुनाव आयोग द्वारा, सी जिला न्यायाधीश द्वारा या डी राज्य सरकार द्वारा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? ए राज्यपाल, बी महाधिवक्ता, सी विधान परिषद या डी विधानसभा। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम आदेंतपुरी था? किस शहर का पुराना नाम आदेंतपुर था? ये सब बिहार से ही रिलेटेड है, ये कहीं और के नहीं है, ना किसी अदर राज्य के हैं ना किसी अदर शहर के हैं, तो सब बिहार का है। कि किस शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? पहला राजगृह, ऑप्शन बी पटना, सी बिहार शरीफ या डी गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ का जो पुराना नाम है वह पहले था ओदंतपुरी। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 7। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन सा युग है? ऑप्शन ए मौर्य, बी पाल, सी है गुप्त या डी कुषाण। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वह है गुप्त का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी नरेंद्र पाल, ऑप्शन सी नयन पाल या ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन डी धर्मपाल। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी तंत्र विज्ञान, ऑप्शन डी खगोल। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वहाँ पे किस विषय की पढ़ाई जो थी विशेष रूप से होती थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्र विज्ञान। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सारनाथ। तो हमारा डी इज अ राइट आंसर सारनाथ। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक मौर्य, ऑप्शन डी कालाशोक। तो जो बौद्ध संगीति थी द्वितीय, उसका आयोजन किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन डी कालाशोक के शासनकाल। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी अशोक। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी हर्ष के, ऑप्शन सी कालाशोक के, या ऑप्शन डी कनिष्क के। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वह कनिष्क के समय में हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अशोक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है किनके के लिए? ऑप्शन ए सिखों के लिए, बी है धर्मावलंबियों के लिए, सी है जैनों के लिए, बौद्ध और डी है इन सभी के लिए। तो हमारा डी इज अ राइट आंसर, इन सभी के लिए धार्मिक केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मा दमन, ऑप्शन डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो ये जो बौद्ध और जैन धर्म है, इन दोनों धर्मों में अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब समानताएं हैं, लेकिन कौन सी नहीं है? वह है आत्मा दमन। कौन सी नहीं है? वह है आत्मा दमन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन ए राजगीर, बी समस्तीपुर, सी पावापुरी, डी रांची। सी इज द राइट आंसर, पावापुरी में हुई। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी मगध या डी कुंडग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी गया और डी है राजगीर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है कौन सा है? ऑप्शन ए पावापुरी, बी पारसनाथ, सी वैशाली या डी ये सभी। तो जैन धर्मावलंबियों का जो मुख्य तीर्थ स्थल है ये तीनों ही हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है?
तो ये हम पढ़ चुके हैं विवाह के अवसर पर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए मनेर, बी पूर्णिया, सी मिथिला या डी वैशाली। तो प्रख्यात जो कवि विद्यापति थे वह मिथिला के निवासी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए नवल किशोर सिंह ने, ऑप्शन बी रजा शाह ने, सी कवि विद्यापति ने या डी बुकानन ने। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, नवल किशोर ने फाग राग की रचना की। अगला प्रश्न है बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाते हैं? यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो यह विवाह के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह हमारा अंतिम प्रश्न है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया या ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो जो साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वह है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी। तो ये आज की हमारी जो सीरीज थी 225 प्रश्नों की बिहार स्पेशल में यहाँ पर समाप्त होती है। तो बिहार स्पेशल से इसमें से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बन जाएंगे, आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला हमारा वीडियो जो SCERT है उनके प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, उसका टेस्ट सीरीज करेंगे, तो आप सब उसके लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।